अटैची में से साड़ी निकालते समय मेरा हाथ एक पैकेट से टकराया। बालों में लगाने की क्लिपें थीं जो मैं पायल को देना भूल गई। उसी पैकेट को देने के ख्याल से मैं पायल के कमरे तक गई। अंदर शायद भाभी उससे कुछ कह रही थी। जो सुना उससे मन के एक कोने में झटका सा लगा था। पैकेट लिए वापस अपने कमरे में आ गई थी। पायल से कहे भाभी के शब्द अब तक कान में गूंज रहे थे। चल उतार वह फ्रॉक और चुपचाप घर में बैठ। बुआ क्या आ गई? तेरा दिमाग ही आसमान पर चढ़ गया है। वह पूछे तो कह देना कि स्कूल का बहुत काम मिला है। बबलू सो रहा है, उठेगा तो दूध गर्म करके दे देना और खाना बना कर रखना। राजकुमारी की तरह बैठी मत रहना। पिक्चर जाने का सारा उत्साह ही खत्म हो गया था, पर अब इनकार करने पर भाभी को बुरा लगेगा, यह सोचकर तैयार हो गई। टैक्सी में बैठते समय पायल की ओर देखा। उसकी आंखें डबडबा आई थी। मैं भाभी से यही कह पाई थी, अकेली कैसे रहेगी? डर की कोई बात नहीं, आस पड़ोस में सब हैं ही, उन्होंने सपाट स्वर में कहा और टैक्सी आगे बढ़ गई। अनमने भाव से फिल्म देखी, मन कहीं पायल के आसपास ही मंडरा रहा था। घर पहुंचने पर पायल ने खाना मेज पर लगा दिया था। अरे खाना क्यों बना लिया? मैं आकर बना लेती, भाभी ने कहा तो मन कुड़ गया। एक बार सोचा हूँ कह दूँ, मैं सब सुन चुकी हूँ जो आप पायल से कह कर गई थी, पर रिश्ते में कटुता न पैदा हो, यह सोचकर बात को पी गई। एक हफ्ते भैया के पास रहकर यही समझ पाई थी कि नई भाभी का व्यवहार पायल के प्रति अच्छा नहीं है। मेरे सामने वे लाख दावा करने की कोशिश करती, पर कहीं न कहीं चुप हो ही जाती। वास्तविक ममता और ममता का नाटक करने में अंतर होता ही है। हम लोग रोज ही कहीं न कहीं घूमने जाते थे, पर भाभी किसी न किसी बहाने से पायल को घर पर ही छोड़ जाती। तब बबलू को संभालने और खाना बनाने काम से उन्हें छुट्टी मिल जाती। इस अपने स्वार्थ के कारण वे उस छोटी सी बालिका के मन में उठती न किसी इच्छा को समझती न समझाना चाहती थी। 5 साल तक विदेश में जिस खिलखिलाती हंसी को सुनने के लिए तरसती रही थी, वह यहाँ आने के बाद भी नहीं सुन पाई। तो एक दिन बड़े प्यार से पूछ ही लिया, तो इतनी खामोश क्यों रहती है पायल? पायल तो बोलती है, बजती है। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में पानी तैराता था। हर पायल कहाँ बोलती है बुआ? कुछ पायल ऐसी भी होती है जिनके घुंघरू नहीं होते। मैं भी वैसा ही बिना घुंघरू की पायल हूँ। आश्चर्य से एक पल में उसका चेहरा देखती रह गई। कितनी बड़ी बात कह दी थी उस छोटी सी बच्ची ने। मुझे लगा जैसे घर के हर कोने में माँ चीख चीख कर कह रही हो, कहाँ है मेरी रुनझुन? उसकी पायल के घुंघरू कैसे टूट गए? उसकी आवाज़ क्यों नहीं आती अब? सहसा मेरे मन से आवाज़ निकली, तुम्हारी रुनझुन जरूर बोलेगी माँ। मैं उसकी पायल में घुंघरू टाँकूंगी। शाम को भैया के आते ही मैंने बिना किसी भूमिका के कहा, आप तो जानते ही हैं भैया, पायल से मैं बहुत प्यार करती हूँ। बहुत छोटी सी थी तभी से अजीब सा लगाव हो गया है इससे। अब तो भैया आप अकेले नहीं रहे, बंटू बबलू है ही आपके पास। मैं पायल को अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। मैं उसे ज़रूर भेज देता, लेकिन उसके बिना यहाँ काम कैसे चलेगा? बंटू बबलू अभी बहुत छोटे हैं। तुम्हारी भाभी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती, और तुम जानती ही हो दिल्ली जैसे शहर में नौकर भी कहाँ मिलते हैं। दोस्तों आगे की कहानी पार्ट 4 में देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हों तो APS वॉइस स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, और साथ में अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।